सरकार जी ने तो डायरेक्शन के द्वारा साथ दिया ही, किंतु एनिमेशन का काम जो था वो जाने माने दुनिया के खिलाड़ी जिसको कहे प्रसाद सर ने किया, जो आई रियलिटीज के नाम से प्रख्यात है। और आप दिल्ली वासी और यहाँ की नॉर्दर्न इंडिया के लोग तो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भारत में उनकी एक ही मूवी जो 100 करोड़ का व्यापार पार कर गई, और वो थी चार साहेबजादा, जो सिख धर्मगुरु थे, उनके 4 बच्चों के ऊपर उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी और वो इतनी सफल हुई। वो प्रसाद सर हमारे इस एनिमेटेड मूवी के एनिमेशन डायरेक्टर हैं। ये मैं परिचय इसलिए आपको दे रहा हूं कि इस मूवी की ताकत, इस मूवी को देखने के बाद जो एक लोगों में उत्कंठा हुई, जागृति आई, और एनिमेशन के द्वारा ही हमने रियल मूवी, जिसको रियल मूवी कहते हैं, उसको बनाने का भरपूर प्रयास किया और मैं कहता हूं हम सफल हुए। अभी प्रश्न ये उपस्थित हुआ वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आपने ये इसको एनिमेटेड क्यों बनाया। इसके पीछे भी एक छोटा सा राज है। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना दादा लेखराज, जिनको हम प्यार से पिताश्री कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, इनके द्वारा हुई। अभी हमारी जो संस्था की मैनेजमेंट कमेटी है, उसने नक्की किया कि हमें पिताश्री के जीवन के ऊपर कुछ ऐसी बातें लोगों सामने लानी चाहिए जो आज तक नहीं आई है। लोग ब्रह्मा कुमारी का जो रूप देखते हैं आज का, वो बिल्कुल ही अलग है। और उसका स्थापना किसने की, उस स्थापना काल में क्या हुआ, कितनी द्विधाएं आई, कितने ऑब्स्टिकल्स आए, कितना संघर्ष करके आज ये संस्था यहां तक पहुंची है। कोई भी फाउंडेशन मजबूत होता है, संघर्षमय होता है, तभी वो सफल होता है। तो वो सफलता को पहुंचने का जिन्होंने मार्ग अपनाया, वो बताने के लिए हम इस मूवी के आपके सामने ले आ रहे हैं। अभी उसमें एनिमेशन क्यों चुना, ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो सारा ब्रह्मा कुमारी का संचालन करती है, उनका एक सिद्धांत है कि हम पिताश्री का डुप्लीकेट नहीं बना सकते। हम किसी को भी एक्टर बनाए, कोई भी एक्टर की नियुक्ति उनके कैरेक्टर में करें तो वह एक डुप्लीकेशन हो जाएगा। और जो पिताश्री ने जिस प्रकार इस संस्था को स्थापन की, जो संघर्ष किया, उसमें उस स्वयं की भी मिलावट आ जाएगी कैरेक्टर में। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि एनिमेटेड मूवी क्यों चूज की। थोड़ा सा हम लोग ने प्रयास भी किया था उस वक्त, ये 15 साल पहले की बात है। हमारे इस संस्था में मुख्य पिलर थे जैसे रमेश शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश भी की रियल। उस समय पिताश्री के फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार भारत में दारा सिंह एक्टरी फिट होते थे। दारा सिंह की हाइट, बॉडी, उनका सारा ऐसा था, तो उनके द्वारा एक एपिसोड बनाया भी गया। उस वक्त मैं भी उसमें कार्य में सम्मिलित था। एक एपिसोड बनाकर हमने मैनेजमेंट कमेटी के सामने रखा, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो पिताश्री का वक्तव्य था, पिताश्री की जो आभा थी, पिताश्री का जो व्यवहार था, वो नहीं दिखाया जा सकता था, वो उस प्रकार का नहीं हो सकता था। और इसके कारण वो आउटराइट वो चीज रिजेक्ट हुई और हम एनिमेशन की तरफ मुड़े। आप जब भी कल से यहाँ स्क्रीनिंग शुरू होगा, आप इस मूवी को देखने लिए सब अवश्य पधारें। आप तो सारी जनता को भी जगाएंगे, दिल्ली की और भारत की। आपके द्वारा जो संदेश जाएगा वो संदेश बहुत ही प्रभावी होगा। इसीलिए मैं ये सारी कोशिश आपको समझाने की कर रहा हूं। तो इस मूवी के द्वारा पिताश्री ने स्थापना, ये 1936-37 की बात है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था, उस समय की ये बात है। और उस समय इस संस्था का फाउंडेशन हुआ है। तो किस प्रकार से शुरू के दिनों में इनको बाधाएं आई,
ऑब्स्टिकल्स आए, समाज की तरफ से विरोध हुआ और क्या क्या हुआ उसका भी कुछ चित्रण आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। तो जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इस संस्था का फाउंडेशन कितना जबरदस्त, मजबूत और व्यवस्थित डाला गया। उसके पीछे भी एक हकीकत है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और समझते हैं। हमने इस फिल्म के द्वारा वो भी कोशिश की है, सिर्फ कोशिश नहीं की, हमने समझाया है कि पिता श्री ब्रह्मा तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट थे। हम उन्हें कभी भी भगवान, प्रभु या हमारे पूज्य नहीं मानते हैं। वो एक फिजिकल आधार थे, किंतु जो दैवी शक्ति है, परमपिता परमात्मा शिव जिसे हमें कहते हैं, उनके द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई है और इन माध्यम के द्वारा इस संस्था को चलाया गया और आज भी वो चल रहा है। और इसीलिए ये संस्था दिन रात, आप देख रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी, पूरे संसार में 140 देशों में इस संस्था के 9,500 ब्रांच सेंटर खुल गए हैं और अभी भी अविरत आगे चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे शक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान की है, लाइट है। लाइट ने कैसे ये फैलावा किया हुआ है इसकी जानकारी भी इस फिल्म के द्वारा आपको मिलेगी। हमने इस फिल्म में भरपूर प्रयास किया हुआ है कि पिताश्री के जीवन में आम आदमी से क्या डिफरेंस था। भाई साहब एक चीज नोट करिए, इस फिल्म, यहां आज की प्रेस मीट, यहां आपने आगे जो भी सुना वो ब्रह्मा कुमारी की प्रोपेगेंडा नहीं है, वो तो एक अलग विषय चल ही रहा है। किंतु इस फिल्म के द्वारा किस प्रकार से लाइट ने अपनी लाइट इस व्यक्ति के द्वारा फैलाई और इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था का फाउंडेशन डाला, ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम किसी भी व्यक्ति को हाईलाइट तभी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको शायद बड़ी बात लगेगी किंतु मुझे आपके समक्ष ये बात रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके लेखनी में, आपके कलम में वो ताकत है। गांधी जी हमारे भारतवासियों के लिए सबसे पूज्य थे, किंतु गांधी जी क्या थे, कैसे थे और गांधी जी ने क्या किया ये हम भारतवासी जानते थे। जब तक एटनबरो ने गांधी फिल्म नहीं बनाई और एटनबरो की बनी हुई गांधी फिल्म सारे संसार ने नहीं देखी, तब तक गांधी जी का पूरा परिचय संसार को नहीं मिला हुआ था। उस फिल्म ने ऐसा मिरेकल किया कि गांधी जी सारे संसार के लिए आदरणीय, पूजनीय और एक आदर्श मूर्ति बन गए। तो फिल्म किसी भी व्यक्ति को हम जब चरितार्थ करते हैं उनके कार्यों के द्वारा, तो उसके पीछे ये उद्देश्य होता है। पिताश्री ब्रह्मा ने या दादा लेखराज जिसको लौकिक में हम कहते थे, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा क्या किया वो इस फिल्म को दर्शाने का हमारा मेन उद्देश्य है, ये आपके ध्यान में है। और जो फिल्म गांधी ने सारे संसार में एक मूवमेंट फैलाई, उस प्रकार की ही मूवमेंट इस फिल्म के भी द्वारा होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, जिसमें हमको आप सभी का साथ और सहकार चाहिए। कि नेक्स्ट बात ये आती है कि इस फिल्म में ऐसा क्या अलगाव दूसरा है जिसके कारण आप इसको इतना महत्व दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, वुमन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण की बात हम आज चला रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अनेक महानुभाव स्त्री सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर रहे हैं, किंतु आप देखेंगे 5 साल, 10 साल, 20 साल से ये इफेक्टिवली चल रहा है। यहां यही फर्क है। आदरणीय पिताश्री दादा लेखराज या ब्रह्मा ने ये कार्य आज से 85 साल पहले, 85 इयर्स पहले ये कार्य शुरू किया और इसमें अपना सर्वस्व लगा दिया।
उस समय के वो जाने माने ज्वेलर्स थे कलकत्ता के, बहुत बड़ा कारोबार था। ये फिल्म में आपको देखने मिलेगा कि क्वीन ने जो इंग्लैंड की महारानी के साथ भी उनका व्यवहार था, भारत के राजा महाराजाओं को छोड़ के। इतना धन दौलत होते हुए भी इस व्यक्ति ने 1 मिनट में उस लाइट ने उनको डायरेक्शन दिया, उस लाइट ने उन्हें साक्षात्कार कराया और वो इस मार्ग पे चल पड़े और इन्होंने अपना सारा सब कुछ माताओं का ट्रस्ट बनाकर उन्हें सौंप दिया, स्वाहा कर दिया। ये आप सोचिए, आज से भारतीय समाज की या विश्व की 80-85 इयर्स के पहले क्या स्थिति थी, उस समय में इस व्यक्ति ने ये कदम उठाया, स्त्री सशक्तिकरण का। तो इस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, ये भी हम आपके समक्ष और आपके द्वारा हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो जन जन भारतवासी है और दुनियावासी को ये संदेश देना चाहते हैं कि कैसे ब्रह्मा कुमारीज ने स्त्री सशक्तिकरण का कार्य शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। आज ये विश्व में एक ही इतनी बड़ी संस्था है जो संपूर्ण रूप से बहनों के द्वारा संचालित है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बहनें हैं और बहनें ही संस्था को चला रही है। तो स्त्री सशक्तिकरण का इससे आदर्श उदाहरण दुनिया में कोई नहीं है जिसके निमित्त भी पिताश्री बने, वो भी इस फिल्म के द्वारा हम आपको दर्शाना चाहते हैं। बाकी तो आप जानते हैं मेडिटेशन में क्या ताकत है, किस प्रकार से मेडिटेशन अपने जीवन को बदल सकता है, बदलाव ला सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था मेडिटेशन के द्वारा हर एक की सेवाएं कर रही है, वो भी इस फिल्म के द्वारा आपको पता चलेगा कि व्यक्ति में कितनी एनर्जी आती है और इसका लाभ लेने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये संदेश भी पिताश्री ने इतने सालों पहले देकर इस संस्था का फाउंडेशन, इस संस्था की गतिविधि इस प्रकार बनाई। मेरे प्यारे मित्रों, आप कहेंगे सुजीत सरकार इसमें कैसे जुड़ गए, क्योंकि सुजीत सरकार ये ऐसा नाम है, आप जानते हैं। सॉरी इंटरप्शन, बीच में हमारे दिल्ली के इंचार्ज कहो, दिल्ली जोन के डॉक्टर शुक्ला दीदी पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। पधारिए। सुजीत सरकार और उनका परिवार वो कलकत्ता से है। मुझे उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे प्यारे बंधु आप सब जानते हैं। तो उनकी 6 में से 5 फिल्म पर अवार्ड ले चुकी है और अभी उधम सिंह तो इंटरनेशनल अवार्ड ले चुकी है। ऐसे जाने माने सुजीत सरकार इसमें जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने कंधे पे पूरी क्रिएटिविटी की जिम्मेदारी ली हुई है। अभी यहां भी एक डिफरेंट बात है, यूनिक बात है। सारी बॉलीवुड कहो, हॉलीवुड कहो, सिनेमा इंडस्ट्री कहो, फिल्म इंडस्ट्री कहो, ये सारी पैसे से जुड़ी हुई है, आप सब जानते हैं। मैं उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किंतु सुजीत सरकार ने ये चीज यहां नहीं की। इन्होंने इस फिल्म बनाने के लिए 1 रुपया भी इस संस्था से नहीं लिया है। ऑनररी अपनी सेवाएं दी हुई है। करीब 3 साल लगा इन्होंने लगातार मेहनत करके ये चीज अपनी भावना से एक संसार को ऐसी चीज देवे कि जो संसार के उपयोगी होवे, समाज के उत्थान में काम लगे और कैसे स्त्री सशक्तिकरण का जो सोशल मुद्दा है उस मुद्दे में मेरा भी सहयोग बने। इसीलिए सुजीत सर ने ऑनररी इस फिल्म की जिम्मेदारी निभाई है। मैं समझता हूं इस बात को भी आप जरूर हाईलाइट करिए, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती सारे वर्ल्ड की, आज सत्यजीत रे कलकत्ता, आप जानते हैं बंगाली सारे सिनेमा उद्योग को, ऋषि मुखर्जी हो, सत्यजीत रे हो, उनकी लाइन में ये आगे आए हैं और ऐसी हस्ती ये अपने कंधों पे उठा के इन्होंने पूरा किया है। तो मैं आप सबकी ओर से
और अपनी जो देखने वाली जो भी प्रजा होगी, मतलब जो भी व्यूअर्स होंगे, उनकी तरफ से भी मैं कहूंगा उनको आप सभी धन्यवाद जरूर करें। तो क्या है, उनका एक उत्साह बढ़ेगा और ऐसे कार्य में वो जुड़े रहेंगे। ये जिम्मेदारी भी बंधु आप सभी होगी। इसके अलावा जो हमारे एनिमेशन डायरेक्टर है, वो मैंने आपको आगे भी परिचय दिया। आई रियलिटीज लिमिटेड करके बड़ी कंपनी है बॉम्बे की, जिसके प्रसाद सर डायरेक्टर हैं और जिन्होंने 2-3 चीजें ऐसी बनाई हुई है, जैसे चार साहिबजादा, दूसरा मदरहुड जो बनाया है अभी उन्होंने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चलने वाली एक ही फिल्म है एनिमेटेड, उसका भी निर्माण उन्होंने किया हुआ है। वो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि इनकी जो मूवमेंट है, इनके जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एनिमेटेड कैरेक्टर में, वो बिल्कुल रियल फिल्म जैसा ही है। आपने ट्रेलर में थोड़ा देखा होगा। मैं फिर से आपको कहता हूं कि कल के हमारे जो ओपनिंग स्क्रीनिंग है, इसमें आप सभी पधारे, देखें और भी अच्छी तरह से इसका आप अपनी लेखनी द्वारा जनता को, हमारे व्यूअर्स को संदेश जरूर दें। इसी प्रकार हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भी कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। अभी प्रश्न ये आता है कि गॉडलीवुड स्टूडियो ये क्या है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मैं वो भी ब्रीफ में बताता हूं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी हम लेकर चल रहे हैं हमारे ग्रुप में। तो गॉडलीवुड स्टूडियो ये ब्रह्मा कुमारी का आउटले है मीडिया का, जो शांतिवन आबू रोड में स्थित है। करीब 12 साल से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें आज तक हम 24,000 एपिसोड बना चुके हैं। कितने? 24,000। हाँ जी, नहीं, एपिसोड्स जो विविध सब्जेक्ट के हम सीरियल चलाते हैं, 24,000 एपिसोड बन चुके हैं। 3,500 गीत बन चुके हैं और 4,500 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, छोटी बड़ी। क्योंकि ये हमें क्यों जरूरत लगती है, हम खुद की अपनी 4 चैनलें चला रहे हैं। आप पीस ऑफ माइंड तो देखते ही होंगे, सैटेलाइट चैनल है। ओम शांति और म्यूजिक गॉडलीवुड, ये हमारी ओटीटी चैनल है। और इसके अलावा गॉडलीवुड यूट्यूब चैनल भी है, जिसके हमारे करीब 28 लाख सब्सक्राइबर हैं। और इस प्रकार से ये सारे कार्य को चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो की स्थापना हुई और गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा इन कार्यों को भी संसार में सभी के लिए विदाउट मोनिटाइज्ड, आज तक हमारी कोई चीज मोनिटाइज नहीं है। हम फ्री सेवा देते हैं और लोगों घर घर तक परमात्मा का संदेश पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। इस गॉडलीवुड के द्वारा ही इस लाइट मूवी का निर्माण हुआ और लाइट मूवी के द्वारा हम संसार को पिताश्री की इन बातों आप तक और सारे संसार तक पहुंचाने की प्रयास हम कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे ये कैसे चलता है? हमारे पास 27 डिपार्टमेंट हैं, जो 12 भाषाओं में, इंडिया की 12 रीजनल लैंग्वेज में हमारे कार्यक्रम बनते हैं। और हम करीब 166 चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कंटेंट पार्टनर के, और सभी को फ्री देते हैं। हम कहीं भी कोई चार्ज नहीं देते। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप भी इस फिल्म का संदेश लोगों तक पहुंचाएं और पिताश्री के जीवन के बारे में समझें, कैसे उन्होंने इस संस्था की स्थापना की और समाज सेवा की कर रहे हैं। हम किस प्रकार से सोशल में उपयोगी हो रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा नहीं, हमारे अनेक फील्ड हैं, उनके द्वारा भी ये संस्था इस कार्य में आगे बढ़ रही है। और वुमेन एम्पावरमेंट तो हमारा मेन कार्य है, वो भी हम संसार के सामने ला रहे हैं। मैं आशा करता हूं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आपने कुछ देखा भी है और आप देखेंगे भी। अब मेरी यही सुशांत भाई से विनती है कि आगे कैसे किया जाए। यदि आप चाहते हैं हमसे पूछना तो पूछ सकते हैं। हमारे आदरणीय शुक्ला दीदी पधारे हैं, उनसे भी हम जरूर 2 शब्द सुने। कुछ आपके कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं फिल्म के विषय में, या ये जो हमने अभी डिटेल्स में बताया, इट इज क्वाइट गुड। बाकी हमने ये
और सब चीज अंदर आ जाएंगे। आप बैठे, आपके चेहरे आ जाएंगे, आप पूरे आ जाएंगे, आपकी चेयर आ जाएंगी, लाइट आ जाएंगे, माइक आ जाएंगे, टेबल आ जाएंगे, सब कुछ एक क्लिक में आ जाता है। एनिमेशन ऐसा नहीं है, उसमें हर एक की सेपरेट लेयर बनता है, हर एक की फ्रेम बनती है और फिर उसको मर्ज किया जाता है। इस एक हॉल में आप इसको एनिमेटेड बनाने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूं कम से कम 100 लेयर बनाने पड़ेंगे। अभी ये भाई साहब टोपी पहन के बैठे हैं, बाकी सबकी व्हाइट टोपी है, इनकी मरून कलर की टोपी है, तो हमें वो भी दिखानी पड़ेगी मरून, तो मरून कलर का भी रेंडरिंग हमको अलग करके उसमें फिट करना पड़ेगा। इस प्रकार का टेक्निकली एनिमेशन प्रोसेस बहुत ही बड़ा है। आप जो जुरासिक पार्क और जो एनिमल वगैरह की बातें हैं या जो कार्टून की बातें हैं, उसमें आप देखो कई चीजें कॉमन है, हम काम करते हैं, हमें पता होता है, वो एक दूसरे में हम वापस सकते हैं। किंतु जब आप डॉक्यू फीचर फिल्म बनाते हैं, आप नहीं वापस सकते। पिताश्री का जो कैरेक्टर बना, उनका जो चेहरा बना, उनकी जो आंखों की एक्सप्रेशन बनी, वो उनकी ही है और उनके द्वारा ही वो वाइब्रेशन, वो एक्सप्रेशन, वो प्यार, वो हर एक चीजें व्यक्त होती है। आप और हम नहीं कर सकते। मैं इसमें से छोटी सी एक बात भाई साहब क्वेश्चन के साथ में कनेक्टेड बताऊं। पिताश्री का आवाज हमने जिनका लिया हुआ है, आप सब इतना करना, इसे कहीं रिपीट नहीं करना। सुजीत सरकार ये बहुत जाने माने हैं, मैं उनके ऑफिस में सैकड़ों बार गया हूं, हर एक बार कोई नहीं कि बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस वहां होती है। उन्होंने मुझे कहा, हरिलाल भाई आप बोलो तो अमित भाई का भी आवाज अमित भाई देने को तैयार है, अमिताभ बच्चन। आप कहो जिसका नाम दे वो इसमें करने को तैयार है, मगर हम नहीं ले सकते। क्यों? ऐसे जाने मानी व्यक्ति का हम आवाज लेंगे तो जो बाबा को हम दर्शाना चाहते हैं वो दब जाएगा, लोगों का ध्यान। जैसे अमित सायानी अपने बीच में से अभी चले गए, उनके आवाज में क्या जादू था, तो उनके आवाज का एक अपना महत्व था। तो इस प्रकार से इन सभी बातों को हम कनेक्ट करके इस फिल्म को पूरा किया। और किसी को क्या होता, उन्होंने अपने इन चरम चक्षुओं के द्वारा देखा, उसके बाद उनकी वृत्ति जो है संसार से निकल गई, वैराग्य की पैदा हो गई और घर में अपना एक टेलीग्राम डाल दिया, अल्लाह को अल्लाह मिला, देखो मेरी बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेत का रागी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे कोई अपना जहानात का धंधा छोड़कर चैतन्य हीरो का धंधा करे, ये साधारण बात नहीं। दूसरी, मेरी फर्स्ट मुलाकात 1956 में अमृतसर के अंदर हुई उनके साथ। तब मैं बहुत छोटी थी, मेरी आयु समय 18-19 साल की थी, परंतु मेरे को फर्स्ट मुलाकात में उनके पारसमणि की तरह उनका चेहरा चमक रहा था, नेत्रों में बहुत एक पवित्रता की लो थी, बहुत आकर्षक था, जिससे मैं काफी प्रभावित हो गई। और उनके जो शब्द थे, मेरे को कहा डायरेक्ट शब्द, बच्ची, क्योंकि मैंने एक गीत गाया था, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। माँ, आपने देखा होगा एक रिकॉर्ड पहले बजा करता था, तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा के सुख ले। उसका लास्ट लाइन आता है, चरणों की धूल में। तो पिताश्री ने कहा बच्ची पर, और मेरे को अपने पास बुला के कहा, बच्ची तू चरणों की धूल नहीं है, तो माता की मरी। अब बताइए, ये शब्द साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति को इस बात की चाह हो कि मुझे एक संसार के अंदर जागती ज्योत बनना है, संसार को अपने जीवन से कुछ रास्ता दिखाना है, और उसके समक्ष कोई महान हस्ती ये शब्द बोल दे, तो उसे कितनी उमंग पैदा हो जाएगा। तो आपको इन्हीं शब्दों से मेरे अंदर ये दृढ़ संकल्प हो गया कि मुझे जीवन बनाना है। तो ऐसे मत सोचिए हम कोई साधारण परिवारों से थे, मैं बिजनेस परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे परिवार के भाई बंधु बहुत अच्छे हैं, परंतु मेरे अंदर जैसे ही ये जागृति हुई तो मैंने सोचा कि मुझे यही जीवन, और उसमें भी मातेश्वरी मामा को जब मैंने देखा, जगदम्बा को देखा,
वो तो एक अलग